हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दिल से दिल तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। जैसा आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। और भूलिए मत, वीडियो टिल एंड तक देखनी है, क्योंकि जो आज की वीडियो है वो मैंने जो हमारा ये आज बड़मावस का त्यौहार है उसके ऊपर बनाई है। और ये त्यौहार, जैसे कि हम भारतीय नारियां हैं, हम सभी बहुत अच्छे से और उत्साह से मनाते हैं। तो आप इस त्यौहार को बिल्कुल भी छोटा ना समझें, क्योंकि एक बार जब मेरी नंद पहाड़ों पर रहती थी तो मैंने उनसे पूछा वहाँ पर कैसे होता है। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि जैसे हम लोग पूरा यहाँ पर प्रॉपर एक करवा चौथ का व्रत रखते हैं, पूरा दिन तैयार होते हैं, कि वहाँ की स्त्रियाँ भी पूरे ऐसे ही 16 श्रृंगार करके पूरा सज कर ही बिल्कुल तैयार होकर अपने पति के लिए व्रत रख के लंबी आयु की कामना करती हैं। तो इसलिए सावित्री का जो व्रत है ये कोई छोटा त्यौहार नहीं है हम लोगों का, एक बहुत ही बड़ा त्यौहार है। और इसको सब लोग बहुत हर्ष उल्लास से मनाएं और बहुत अच्छे से सभी लोग मनाएं। इस दिन हम लोग बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं, उसके ऊपर हम लोग जल से सींचते हैं बरगद के वृक्ष को। सावित्री माता को सामान चढ़ाते हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सुहाग के लिए, लंबे सुहाग के लिए कामना करते हैं कि हमारा सुहाग स्वस्थ सुहाग दे भगवान हमें और उनकी आयु लंबी हो, और आपस में पति पत्नी में सब में प्रेम बहुत अच्छे से बना रहे। तो एक गुजारिश मैं आप सबसे यही करना चाहूँगी कि सभी लोग कोशिश करें कि कोई भी बरगद के वृक्ष की टहनी को तोड़कर घर ना लाए, क्योंकि ऐसे हम वृक्ष को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये कीजिए कि आप जहाँ भी कहीं आपके आसपास में छोटा या बड़ा जैसा भी पेड़ है, आप वहाँ जाकर उस वृक्ष की ही पूजा करें, उसको ना तोड़ें। मैं भी 15 साल से ये व्रत कर रही हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी है कि बिल्कुल टहनी तोड़कर ना लाई जाए, और मैं कभी नहीं लाती इसकी टहनी तोड़कर। मैंने हमेशा ही जहाँ भी वृक्ष लगा हुआ है वहाँ जाकर ही पूजा की है। तो आज मेरी रिक्वेस्ट ही है आप लोगों से कि कोशिश कीजिए कि बरगद के वृक्ष को नुकसान ना पहुंचाएं और उसकी टहनी तोड़कर ना लाएं, क्योंकि वो टहनी जो हम पहले पूजा करते हैं फिर बाद में वो सबके घर में इधर उधर ही पड़ी रहती है, कोई उसको ऐसे उठाकर नहीं रखता है। तो बेटर यही होगा कि आप सब लोग जो हैं बरगद के वृक्ष पर जाकर ही उसकी पूजा करें। तो आज एक छोटी सी कहानी, सावित्री की कहानी तो आप सभी ने सुनी हुई है, तो मैं एक और आपके सामने एक छोटी सी पतिव्रता स्त्री की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो वाकई में दिल को छू लेने वाली है। और किस तरह उस पतिव्रता नारी ने अपने पति को, यमराज से कहना चाहिए या फिर जो भी उनकी स्थिति हो रही जो मैं बताने वाली हूँ, उससे उसने कैसे अपने पति को ठीक करा। कि कहते हैं कि नारी को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। कि एक लड़की है, जब उसका विवाह हुआ तो उसके विवाह के समय बहुत सुंदर वर से उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी की, लेकिन विवाह के 8 दिन के बाद ही उसके पति को कोढ़ हो गया। जैसे कि आपको पता है, कोढ़ 2 तरह का होता है, एक सफ़ेद कोढ़ होता है और एक दूसरा कोढ़ होता है जिसमें कि जो स्किन है, शरीर धीरे धीरे गलने लगता है, उसमें मवाद पड़ जाती है। तो उसके पति को उस तरह वाला कोढ़ हो गया था, जिसमें कि उनके शरीर से बहुत मवाद भी आता था, बहुत गंदगी भी आती थी। अब वो चाहती तो केवल उसका 8 दिन का रिश्ता था अपने पति से, वो उस रिश्ते को छोड़ सकती थी, लेकिन उसने उस रिश्ते को नहीं छोड़ा। उसने उस रिश्ते को निभाने की आगे कोशिश की कि मैं इनको ठीक करूँगी। अपने पति का उसने बहुत ध्यान करा, अपने पति के साथ रहती थी, रोज़ सुबह उनके शरीर की पूरी सफाई करती थी, और वो अपने पति को बहुत ध्यान से उनके साथ अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता रही थी। उसने अपना पूरा समय अपने पति की सेवा में ही निकाला। अब ऐसे ही चलता रहा उनका दोनों का ज़िंदगी। वो अपने मायके भी नहीं जाती थी, क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं अपने मायके चली गई तो मेरे पति की सेवा कौन करेगा, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी बुरी है कि उनके माँ बाप, भाई बहन कोई भी उनके साथ नहीं बैठता था और ना ही कोई उनको छूता था। लेकिन वो उनकी पत्नी थी, तो उसने हर स्थिति में अपने पति का साथ देने का वादा निभाया था। जो करा था वादा वो उसको निभा रही थी। तो जब उसका पति धूप में छत पर बैठा हुआ था, तो उसके पति की जो दृष्टि थी वो सड़क पर जाती हुई एक वैश्या पर पड़ गई। वो वैश्या राजा के यहाँ पर जा रही थी, और कहते हैं कि देखिए वो स्त्री जो उसकी पत्नी है वो उसका इस हाल में भी साथ निभा रही है, और वो आदमी दूसरी औरत पर उसका दिल आ गया। तो उसने जब से उसको देखा तब से उसके मन में यही चाह थी कि ये औरत एक बार मेरे पास आ जाए, कि मुझे इससे मिलना है, मुझे इससे मिलना है। अब वो बहुत उदास हो गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, ऐसा क्या हुआ जो आप आज इतना परेशान हैं। तो उसके पति ने, देखिए आप, भारतीय नारी की क्षमता है ये भी कि उसके पति ने उस जिसको कोढ़ हो रखा है, उस पति ने अपनी पत्नी से कहा कि राजा के यहाँ पर जो वैश्या आती है, मेरा दिल जो है उसके साथ चला गया है, कि मुझे तो उससे मिलना है, तुम ना मुझे उससे मिलवाओ। तब भी उसकी पत्नी ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने कहा, स्वामी जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूँगी, कि मैं आपको उस वैश्या से ज़रूर मिलवाऊँगी। अब वो वैश्या तो उसके पास नहीं आती, क्योंकि वो उसका पति तो बिल्कुल कोढ़ी था, उसके शरीर से बदबू आती थी। तो उसने रोज़ सुबह सुबह जाकर जल्दी सवेरे उठ के 4 बजे वैश्या के घर के झाड़ू पोछा बर्तन सब करके आ जाती थी वो। तो वैश्या सोचने लगी कि मेरे घर का सारा काम कौन करता है। एक दिन वैश्या ने सुबह उठकर जल्दी देखा कि
देखती हूँ अच्छा आज मेरे घर में कौन काम करेगा। तो उसने देखा तो वो उसके पास गई, वैश्या जो पतिव्रता नारी थी। उसने कहा अरे तुम तो इतनी पतिव्रता स्त्री हो, तुम यहाँ कहाँ वैश्या के घर में, कि तुम्हारे तो चर्चे पूरे समाज में फैले हैं, देवी देवताओं तक भी तुमको जानते हैं कि ये एक पतिव्रता स्त्री है, कि अगर तुम मेरे घर में झाड़ू पोंछा या बर्तन इस तरह से कुछ काम करोगी तो मैं बिल्कुल ही नरक में जाऊंगी, कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो मेरे घर में। तो पतिव्रता स्त्री ने जो है उस वैश्या के पैर पकड़ लिए। उसने कहा कि मेरे पति का जो मन है वो आपके ऊपर आ गया और आप एक बार मेरे पति से मिलने ज़रूर चलिए, नहीं तो वो बिल्कुल अपने प्राण त्यागने के लिए बैठे हैं। तो पहले तो वैश्या ने बहुत मना करा कि मैं नहीं आऊँगी, लेकिन जब वो पतिव्रता नारी उससे बहुत जिद करने लगी तो उसने कहा चलो अच्छा ठीक है, कल शाम को तुम अपने पति को लेकर मेरे घर आना। तो वैश्या ने जाकर अपने पति को बताया कि उन्होंने आपको कल शाम को बुलाया है और मैं आपको कल शाम को वहाँ लेकर चलूँगी। अब उसके पति बहुत खुश कि मुझे कल को मिलने जाना है। देखिए आप, वैसे तो कोर्ट की स्थिति है उनकी, लेकिन वो बहुत खुश हैं कि उन्हें कल को जाना है मिलने। अब जो उनका शरीर था वो बहुत कमज़ोर था, कोर्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा दुबले पतले भी हो गए थे वो, और उनकी हड्डियों में ज़्यादा ताकत भी नहीं थी। तो शाम हुई जब अगले दिन, तो पत्नी उनको ले जाने लगी। अब वो थोड़ा दूरी पर चले थे, उनसे चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी, लेकिन मन में तो इच्छा बहुत थी जाने की कि किसी ना किसी तरह उससे मिलना है, तो कैसे मिला जाए। चले, कुछ दूर चले, कुछ बैठे, फिर उनकी पत्नी ने कहा अच्छा आप मेरा हाथ पकड़ के चलिए। हाथ पकड़ के जितना पत्नी उनको ले जा सकती थी उसने उतना चलाया उनको। उसके बाद जब वो हिम्मत हार गए, बहुत रोने लगे कि मैं तो यहाँ तक भी आया हूँ, तुमने मेरे लिए इतनी कोशिश भी करी, मैं तब भी उससे मिल नहीं पा रहा हूँ। तो उसके पति को अपने मन में मतलब बहुत दुख लग रहा था कि मैं उससे मिल नहीं पाऊँगा। तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, अच्छा ऐसा कीजिए आप ना मेरे कंधे पर बैठ जाइए और मैं आपको ले चलती हूँ। तो उसने अपने पति को, क्योंकि कमज़ोर शरीर था, उनको कंधे पर बिठाया और वो ले जाने लगी। अब इसी के साथ ना एक और दूसरी कहानी है कि एक राजा जो थे उनके यहाँ जब चोरी हुई तो चोर जो थे, कुछ सामान जो भी उन्होंने चुराया था राजमहल से, वो उन्होंने एक मुनिवर थे ऋषि, उनके कुटिया पर छोड़ दिया। तो जब राजा के सिपाहियों ने ढूंढना शुरू करा तो उन्होंने यही समझा कि हम जो ऋषि हैं उन्होंने ही सामान चोरी किया था राजमहल से, और उन जो ऋषि थे उनको सूल पर चढ़ा दिया, सूली पर नहीं शूल पर चढ़ा दिया। यानी कि एक बहुत लंबा सा तीर था और वो उनको गाड़ दिया उसके अंदर, वो तीर उनको ऊपर से नीचे तक पूरा भेद गया। लेकिन वो वाकई में माने हुए और एक तप करने वाले ऋषि थे, तो उनको उससे कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो उसमें ऐसे ही लगे हुए थे। तो अब जो पतिव्रता नारी थी जिसने अपने कंधे पर अपने पति को बैठाया हुआ था, रात हो गई थी। अब उसने सोचा कि अगर मैं गांव के रास्ते से जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे कि देख अपने कोढ़ी पति को लेकर कहाँ जा रही है, पता नहीं इतना रात को। तो वो जंगल के रास्ते से जाने लगी। जब वो जंगल के रास्ते से जा रही थी तो उसके पति का सर, वो जो मुनि थे शूल में अटके हुए, उनके पैरों में लग गया। जब उसके पति का सर उनके पैरों में लगा तो वो मुनि जो थे उनकी तपस्या भंग हो गई। तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा किसने मेरी तपस्या भंग करी है कि सूर्य उदय होते ही वो मर जाएगा। अब जो उनके कोढ़ी पति थे उन्होंने तो रोना शुरू कर दिया कि हाय मैं तो सुबह को मर जाऊंगा, हाय सूर्य उदय हो गए तो मैं मर जाऊंगा। उनको तो अपने मरने की बहुत चिंता, वो वैश्य तो सब भूल गए थे अब कि उनको कहाँ मिलने जाना था। अब तो उन्हें यही लग रहा था कि बस सूर्य उदय हुआ और मैं मर जाऊंगा। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हे सूर्यदेव, अगर मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और मैंने कभी सपने में भी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा तो आप उदय नहीं होंगे कल। और वो एक पतिव्रता नारी थी तो सूर्यदेव भी क्या करते, वो तो लाचार थे, वो नहीं निकले। 24 घंटे हुए, 48 घंटे हुए, जब सूर्यदेव नहीं निकले सारे संसार में हाहाकार मच गया। तीनों लोग कांप उठे कि हुआ क्या है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब जगह तो जो देवता थे वो सब सूर्यदेव के पास गए। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव आप क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो सूर्यदेव ने कहा कि ये पतिव्रता नारी है और इसने कहा कि अगर मैं पतिव्रता हूँ तो आप ना निकलें, तो ये तो मुझे भस्म कर देगी अपने पतिव्रता के आगे, कि इसलिए मैं नहीं निकलूँगा। फिर अनुसुईया माता आई। अनुसुईया माता ने उस पतिव्रता स्त्री को समझाया कि तुम ठीक है सूर्य देवता निकलेंगे, लेकिन अगर मैं भी तुम्हारी तरह एक पतिव्रता नारी हूँ तो मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूँगी। तो उसने कहा ठीक है माता। फिर उस पतिव्रता स्त्री ने सूर्यदेव से कहा कि सूर्यदेव आप निकलें, अपनी किरण चमकाएं। और जैसे ही सूर्यदेव ने अपनी किरण चमकाई उसके पति का स्वर्गवास हो गया। और जैसे ही स्वर्गवास हुआ तभी माता अनुसुईया आ गई। उन्होंने अपने हाथ में जल लेकर अपने मंत्र से और अपने पतिव्रता से कहा कि हे सूर्यदेव, अगर मैं भी एक अच्छी और असली पतिव्रता हूँ तो तुम इसको जो व्यक्ति है ये इसको जीवित कर दीजिए। और उन्होंने जैसे ही जल छिड़का उसके ऊपर तो वो पति, जो उनका पति हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ, सुंदर और एक अच्छे रूप में आ गए, एक सुंदर रूप में आ गए, जैसे कि वो पहले कभी हुआ करते थे, और वो जीवित भी हो गए।
तो इस तरह से फिर वो दोनों पति पत्नी, उनको स्वर्ग से विमान आया और उन दोनों को अपने साथ बैठाकर उनको स्वर्गलोक ले गए। तो इस तरह से एक कहानी सती जो थी हमारी सावित्री जी की थी। और एक ये भी पद्म पुराण में एक सत्य कहानी है कि एक पतिव्रता स्त्री की ताकत बहुत ज़्यादा होती है और वो किस तरह अपने पति को हर दुख से, हर संकट से छुटकारा दिला देती है। तो सभी स्त्रियां अपने त्यौहार को बहुत अच्छे से करें और अपने पति के साथ बहुत अच्छे से रहें और सब लोग बहुत खुश रहें। मेरी यही कामना है आज के त्यौहार के दिन कि सभी स्त्रियां अपने पति के साथ खुश रहें और अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएं और अपने पति के साथ कभी ना